नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन की रैली की, बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल के हल्ला बोल की। देखेंगे 5वें चरण में कहां-कहां होगा मतदान, क्यों रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, जानेंगे प्रज्वल की बढ़ती मुश्किलों को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत में मानसून की दस्तक को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज। कहा, धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करती कांग्रेस। जयराम ने इंडिया गठबंधन को स्पष्ट जनादेश का किया दावा। गृह मंत्री अमित शाह के मोदी की तीसरी बार पीएम बनने पर पीओके को भारत में मिलाने के दावे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम मोदी से किया तीखा सवाल। कहा, 10 साल से सत्ता में थे तो पीओके को भारत में मिलाने से किसने रोका था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के सांसद कुणाल हेम्ब्रम ने बीजेपी को छोड़ टीएमसी का थामा दामन। पार्टी से टिकट न मिलने को लेकर नाराज थे हेम्ब्रम। 5वें चरण के मतदान से पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा। कहा, बीजेपी के पाले में आएंगी 200 से भी कम सीटें। हर चरण के साथ बीजेपी और एनडीए की स्थिति हुई खराब। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन की आज प्रयागराज और फूलपुर में रैली हुई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों ही रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन रैली में उमड़ी भीड़ ने इंडिया गठबंधन के साथ ही बीजेपी के नेताओं को भी हैरान कर दिया। भीड़ इतनी थी कि किसी के संभाले नहीं संभल रही थी, जिसके बाद हंगामा मच गया। तो आखिर क्यों मचा हंगामा, जिसकी गूंज दिल्ली बीजेपी दफ्तर तक सुनाई दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल और अखिलेश यादव की आज 2 जगह संयुक्त रैलियां थी। पहली रैली फूलपुर में और दूसरी रैली प्रयागराज में थी। दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के उम्मीदवार मैदान में है। फूलपुर की रैली में जब दोनों नेता पहुंचे तो भीड़ को देखकर दंग रह गए। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेताओं को उम्मीद थी कि करीब 60 से 70 हजार लोग रैली में आएंगे, लेकिन ये संख्या 2.5-3 लाख के करीब पहुंच गई। उम्मीद से 4 से 5 गुना ज्यादा लोग जुट गए। मैदान तो छोटा पड़ ही गया, साथ ही व्यवस्थाएं भी बिगड़ गई। जैसे ही राहुल और अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, भीड़ बेकाबू हो गई। फूलपुर में तो बेकाबू भीड़ को देखकर दोनों नेताओं के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही मंच छोड़ने को कहा, क्योंकि लोग मंच तक पहुंचने लगे थे। अखिलेश और राहुल ने मंच से लोगों को शांत रहने की अपील भी की, लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिख रहे थे। इसके बाद दोनों ही नेता बिना भाषण दिए मंच छोड़कर चले गए। जैसे हालात फूलपुर में थे, वैसे ही प्रयागराज में दिखाई दिए। भीड़ को देख प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए थे। तो दूसरी तरफ सपा नेता डॉक्टर मान सिंह यादव ने प्रशासन को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि विशाल जनसैलाब को देखकर बीजेपी के होश ठिकाने लग गए। इसी साजिश और उनकी मिलीभगत के तहत यहां फोर्स की व्यवस्था नहीं की गई। बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई। भीड़ को देखकर बीजेपी नेताओं के चेहरे पर पसीना दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी नेताओं की सभाओं में भीड़ नहीं दिख रही। झांसी में तो योगी आदित्यनाथ सभा में कम भीड़ देखकर अपने नेताओं से ही नाराज दिखाई दिए थे और 5 मिनट में भाषण समाप्त कर चले गए थे। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की रैली में भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है कि नेताओं की सुरक्षा ही संकट में दिखाई दे रही है। इलाहाबाद में अखिलेश और राहुल दोनों ने संक्षिप्त भाषण दिया, जहां राहुल ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को खत्म करने के साथ हर परिवार को 10 किलो राशन और महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए देने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। तो वहीं दिल्ली में केजरीवाल के ऐलान के बाद उमड़े हुजूम की गूंज बीजेपी कार्यालय तक पहुंच गई। सीएम केजरीवाल ने अपने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कई आरोप भी लगाए। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी वाले आपसे डरते हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बीजेपी ने 2 साल से ऑपरेशन झाड़ू चला रखा है, हमसे वो डरते हैं, इसलिए आपके नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि आप एक विचार है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। अपने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। चुनाव के बाद हमारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, हमारे कार्यालय को छीना जाएगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। कल मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि आप एक एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं। आज हम सब एक साथ ही आ रहे हैं, आप गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी को लगता है कि वो इस तरह से आपको खत्म कर देगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आप चंद लोगों की पार्टी नहीं है। जिस तरह के काम हमने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 सालों में इस देश के लोगों ने कभी नहीं देखे। दिल्ली और पंजाब में हमने सरकारी स्कूल ठीक करने शुरू कर दिए,
गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये पीएम मोदी नहीं कर पा रहे तो उन्होंने तय किया कि इन्हें रोको और गिरफ्तार कर लो। आप एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इसके विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? प्रधानमंत्री का कहना है कि आप बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं जो मुझे उन लोगों ने बताया जो उनसे मिले हैं। और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर और कई राज्यों में आप बीजेपी को चुनौती दे सकती है। इसलिए इसके पहले कि आप चुनौती बने, आपको पहले ही कुचल देना जरूरी है। आपके आरोपों के चलते बीजेपी मुश्किल में फंस गई है, तो उसकी मुश्किलें 5वें चरण को लेकर मिल रहे फीडबैक ने भी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान की पूरी तैयारी हो गई है। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। तो कहां होना है मतदान और किसके बीच होगा मुकाबला, देखिए इस रिपोर्ट में। 20 मई को सुबह 7 बजे 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। मतदाता 9 केंद्रीय मंत्री और 1 पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला करेंगे। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 32, शिवसेना ने 7 और टीएमसी ने 4 सीट जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। इस बार रायबरेली सीट पर राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार हैं। 5वें चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, उसमें लखनऊ सीट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुकाबला सपा के रविदास मेहरोत्रा से है। मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ सेंट्रल से सपा विधायक है। रायबरेली सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश सिंह से है। तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस के केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे एलजेपी के चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। बिहार की सारण सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी की रोहिणी आचार्य के बीच कांटे की टक्कर है। बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के सामने पीडीपी के फयाज अहमद हैं। वहीं मुंबई उत्तर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने कांग्रेस के भूषण पाटिल चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के खिलाफ पुणे सीट पर शिवसेना यूबीटी ने वैशाली दारेकर को टिकट दिया है। इसके अलावा जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, उसमें मोहनलालगंज से बीजेपी के कौशल किशोर, फतेहपुर से बीजेपी साध्वी निरंजन ज्योति, पश्चिम बंगाल की बनगांव से बीजेपी के शांतनु ठाकुर, मुंबई उत्तर सेंट्रल से बीजेपी के उज्जवल निकम का नाम शामिल है। एक तरफ 5वें चरण की वोटिंग को लेकर बीजेपी टेंशन में है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी की टेंशन को और बढ़ा दिया है। यूपी की हॉट सीट रायबरेली पर किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए कांग्रेस ने बड़ा प्लान बना दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 5वें चरण के मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी पोलिंग बूथों पर तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी रायबरेली पहुंच गए हैं। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो वहीं इस चुनाव में ये काफी महत्वपूर्ण सीट भी मानी जा रही है। लेकिन इस बीच रायबरेली में चुनाव के बीच बड़े हेरफेर की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रायबरेली में ही डेरा डाल लिया है। सोमवार को मतदान के लिए वो यही रहेंगे और निष्पक्ष वोटिंग सुनिश्चित करेंगे। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों को जीतने के लिए बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बीजेपी के दबाव में प्रशासन भी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है और इन सभी बातों को देखते हुए कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राहुल गांधी अब 2019 में जो चूक हुई उसे दोहराने को तैयार नहीं है, इसलिए वोटिंग के समय रायबरेली में रहते हुए वो रायबरेली के साथ अमेठी सीट पर भी नजर रख सकेंगे। इससे पहले मैनपुरी सीट पर जब वोटिंग हुई थी तो सपा प्रमुख यहीं डटे रहे थे और जिस बूथ पर उन्हें गड़बड़ी दिखाई दी उसकी तुरंत शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। और अब राहुल गांधी की रायबरेली में डटने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की हेरफेर नहीं हो सकेगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल की मौजूदगी में बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। एक तरफ कांग्रेस के दाव से रायबरेली में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं बेंगलुरु की एमपी एमएलए कोर्ट ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी दल जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जल्द सलाखों के पीछे होगा प्रज्वल रेवन्ना। जी हां, सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में फरार चल रहे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बेंगलुरु की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
कोर्ट ने शनिवार 18 मई को वारंट जारी किया, जिसके चलते अब प्रज्वल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इससे पहले इंटरपोल ने भी प्रज्वल के नाम ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। तो वहीं अब फरार चल रहे प्रज्वल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद प्रज्वल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि प्रज्वल पर 3 महिलाओं के उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। इन आरोपों के बाद प्रज्वल 26 अप्रैल की वोटिंग के बाद से जर्मनी चला गया था। तब से उनका कोई पता नहीं है। तो वहीं किडनैपिंग केस में प्रज्वल के पिता एसडी रेवन्ना को भी आरोपी बनाया गया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं। तो वहीं पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को देवगौड़ा ने कहा कि प्रज्वल के खिलाफ एक्शन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महिलाओं को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए। प्रज्वल विदेश जा चुका है, सरकार कानून के हिसाब से एक्शन ले। बताते चले कि पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर उनके घर में काम करने वाली महिला ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में पब्लिक प्लेसेस में कई पेन ड्राइव भी मिली थी। दावा किया गया कि पेन ड्राइव में 3000 से 5000 वीडियो हैं, जिसमें प्रज्वल को कई महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हुए देखा गया और इसमें महिलाओं के चेहरे भी ब्लर नहीं किए गए थे। एक तरफ प्रज्वल रेवन्ना पर कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने बीजेपी को घेर लिया है। आरजेडी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच आरजेडी ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा आरजेडी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में अंतिम 2 चरणों के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से लग गए हैं। बिहार में एनडीए और इंडिया के बीच सियासी संग्राम जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया हुआ है। ऐसे में अब आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आरजेडी ने एक फोटो शेयर किया जिस पर लिखा है, एक बिहारी सब पर भारी। आरजेडी ने फोटो को ट्वीट कर लिखा, एक अकेला 34 साल का युवा तेजस्वी यादव अपने दम पर 50-50 विरोधियों से बिहार के हक के लिए लड़ रहा है। विरोधियों के 50 हेलीकॉप्टर पर उनका एक अकेला हेलीकॉप्टर भारी पड़ रहा है। विरोधियों ने कुल मिलाकर जितनी सभाएं नहीं की होंगी, उससे अधिक अकेले तेजस्वी यादव ने कर दी है। अपनी पीड़ा न देखते हुए युवा तेजस्वी व्हील चेयर पर बैठकर अपने दम पर लड़ रहा है 50-50 विरोधियों से। माथे पर शिकन नहीं, चेहरे पर दर्द का भाव नहीं, क्योंकि वो युवा जानता है कि प्रदेश के करोड़ों बेरोजगारों के आगे उसका दर्द कुछ भी नहीं। अगर इस समय तेजस्वी ने अपने दर्द की परवाह की तो आने वाले 5 साल तक बिहार का और देश का हर युवा, नौजवान, महिला, किसान, व्यापारी, पीड़ित, वंचित दर्द से कराहता रहेगा। इसलिए तेजस्वी रात दिन बिना रुके, बिना थके, हर दर्द सहते हुए बिहार के हक के लिए लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में कहा था कि 4 जून को सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। इंडिया गठबंधन की हार होने वाली है। सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, इनकी बात का कोई मतलब है? इन्होंने कभी काम के बारे में बात की है? लालू यादव, हमें या हमारी पार्टी को अपशब्द कहने के अलावा और कोई काम है जो उप मुख्यमंत्री ने किया हो? और बुलेटिन के आखिर में बात मानसून की। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी से जूझ रहा है। कई राज्यों में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है और इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता दिख रहा है। इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है। भारत में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। तो आपके शहर में कब आएगा मानसून, देखिए इस रिपोर्ट में। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन एक राहत भरी खबर जरूर आ रही है। मानसून अपने समय पर दस्तक देगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 19 मई को अंडमान निकोबार पहुंच गया है और ये 30 मई को ये केरल और तमिलनाडु पहुंच जाएगा। मानसून के केरल पहुंचने पर इसे भारत में मानसून का प्रवेश माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भारत में मानसूनी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। इसकी वजह ला नीना के चलते बनने वाले हालात और प्रशांत महासागर के ठंडा होने के चलते बताई जा रही है। वैसे पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को मानसून पहुंचा था। इस साल मानसून सामान्य तारीख से पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। वहीं आईएमडी के अनुसार मानसून के मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं यूपी में 18 से 25 जून और बिहार, झारखंड में 18 जून तक पहुंच जाएगा, जबकि दिल्ली में ये मानसून 27 जून को पहुंचेगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।